को सबके ऊंचा पद दिया और समाज की शिक्षा का अधिकार मौलिक बन गया। भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार बन गया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो या धर्म का हो। हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान में कई बुद्धिजीवी ज्ञान अर्जित करते आते हैं। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को कुशल नेतृत्व में माननीय मंत्री जी पोखरियाल जी उनको उनकी दूरदर्शिता को अभिनंदन करता हूँ कि जिनका परिणाम जो शिक्षा क्षेत्र में भारत एक सुपर पावर बन के उभर रहा है। इस दिशा में इस वर्ष के शिक्षा बजट में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का जो आवंटन है 52,000 करोड़ से 55,000 करोड़ किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का बजट 32,900 से 38,350 करोड़ किया गया है, जिसके लिए मैं हमारी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपने बजट भाषण में शिक्षा के संबंधित कई घोषणाएं की। एजुकेशन फॉर ऑल की बातें की। वित्त मंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की, जिसके अंतर्गत 15,000 मॉडल स्कूल क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन करके जो पॉलिसी है उसके आइडियल्स इंप्लीमेंट करके एक क्लस्टर में एक इमर्ज करके वो स्कूल आएंगे। मैम अध्यक्ष महोदया, जो मोबाइल के iOS सिस्टम भी है वो भी एक 4-5 साल के बाद हम लोग चेंज करते हैं, वो ओल्ड हो जाती है। लेकिन मुझे ये ध्यान में नहीं आता कि ये पिछली सरकार उनके विफलता और बदलाव न लाने का जो मानसिकता थी उसके कारण एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें 34 साल के बाद यहाँ मिली है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बोलते हुए याद आती है अटल जी की। अटल जी कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, 34 इयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला पाए ये लोग, और दूसरी तरफ आज बातें कर रहे थे कि स्कूल में टीचर्स नहीं, कनेक्टिविटी नहीं। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि मोदी जी की सरकार है। 2014 में आते ही 2015 में विजन रखते हुए TS सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया, कि जो कमेटी आज पॉलिसी का ड्राफ्ट करने लगी। आज मुझे याद है कि उस वक्त अटल जी की सरकार में मुरली मनोहर जोशी थे, जब उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान हो, राइट टू एजुकेशन हो जैसे पॉलिसी कम समय में लाके आज हमारी सरकार के मिनिस्टर हायर एजुकेशन कमीशन की घोषणा जिस बजट में की, कि जिस मैं मंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी कानून लाए। जो घोषणाएं हुई उसमें 4 जो मेजर सपोर्ट सेपरेट व्हीकल जो है उसमें स्टैंडर्ड सेटिंग का हो, एक्रीडेशन का हो, रेगुलेशन का हो और 4th वन फंडिंग का हो। इस एक्चुअली कमीशन से मुझे आशा है, अपेक्षा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश और आगे ले जाएगा। आज अध्यक्ष महोदय, रूसा का बजट जो है 300 से 3,000 करोड़ किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था हमें करनी है, एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी अगर हमें करनी है तो ओनली नॉलेज इज नॉट द इम्पोर्टेंट बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज द इम्पोर्टेंट। एंड बाय दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आशा है कि मेरी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो सही तरीके से HRD और पॉलिसी का अचीवमेंट अगर हम देखते हैं, आई विल नॉट डू द रिपीटेशन मैम, बट number of school approved under the vocational education rises from 3,495 to 11,435. It shows कि किस तरीके से vocational education में बदलाव हो रहा है, which shows the positive sign of improving the educational sector. दूसरा अध्यक्ष महोदय कि external commercial borrowing FDI जो इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए, वो भी पॉलिसी मुझे लगता है हायर एजुकेशन और शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छी तरीके से एक अच्छा सा बदलाव लेके आ रही है। इनोवेटिव प्लानिंग का अगर देखते हैं मैम तो न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी 15 आ रही है, जैसे आज बिहार का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार रूरल एरिया में हो रही है। ये यूनिवर्सिटी जो आने वाली है ये युवाओं के एक अलग तरीके से दिशा देने वाली है। नंबर ऑफ पेटेंट्स का अगर देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो 2015 में सिर्फ 500 तक पेटेंट थे, आज 2020 से 700 के ऊपर पेटेंट हो रहे हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा काम हो रहा है। गर्ल्स के एजुकेशन का एम्पावरमेंट के बारे में रूरल अर्बन का अगर हम देखते हैं, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है उनकी फिगर अगर देखते हैं हम लोग 5,900 के ऊपर ही आ गई है। अध्यक्ष मैम, सिर्फ 2 मिनट में आखिरी बात कहूंगा। अध्यक्ष मैम, मैं मंत्री जी के सामने मेरे लोकसभा क्षेत्र के संबंधित कुछ मांगे कहना चाहूंगा। मंत्री जी, जलगांव में नवोदय विद्यालय की जरूरत है। 30 लाख मेरी
जनसंख्या होने के बावजूद वहां पे नवोदय विद्यालय नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी स्वीकृति की जाए। मेरी दूसरी मांग है कि भास्कराचार्य जिनका जन्मस्थान मेरे क्षेत्र में है, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया है, उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देते हुए जिस तरह आदरणीय पंतप्रधान जी ने साइंस सिटी अहमदाबाद में की है, उस तरीके से अगर मैथ सिटी का आप स्थापना करते हैं तो मुझे लगता है उनको सही तरीके से श्रद्धांजलि और सम्मान लेके एक देश में नहीं तो पूरे विश्व में एक पहली मैथ सिटी अपने देश में होने का आपके नेतृत्व में ये होगा। तीसरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी की स्थापना जुलाई 1916 में मेरे कंस्टिट्यूंसी अमलेर में श्रीमंत प्रताप सेठ द्वारा किया गया और उस संस्था में सेंटर फॉर लर्निंग एंड रिसर्च इन फिलोसॉफी के लिए विख्यात है। मेरा सरकार से निवेदन है कि 100 साल उसको हो गए, लेकिन अभी तक उसको लिए कुछ प्रावधान यूनिवर्सिटी या सरकार द्वारा किया गया नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इमन्स का उसका स्टेटस दिया जाए और फिलोसॉफी जैसे डिसिप्लिन को मान्यता मिले। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो नई एजुकेशनल पॉलिसी जो है अध्यक्ष महोदय, ये पॉलिसी जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि एजुकेशन विल चेंज द बिहेवियरल, एजुकेशन विल क्रिएट द एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन विल क्रिएट द एंटरप्रेन्योरशिप। नौकरी मांगने वाला नहीं तो नौकरी देने वाला युवा कैसे बने, इस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी से लेके एंटरप्रेन्योरशिप तक ये जो पॉलिसी आ रही है निश्चित रूप से देश के लिए एक अच्छी तरीके से रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू अनल। सांसद लाभू श्री कृष्णा जी। Along with me, the Honourable Minister sitting here will also accept that the education in India is going through a very troubled times because of two different reasons. The reason one